हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग अब न्यूमेरिकल की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में लागत का विवरण यानी स्टेटमेंट कॉस्ट हम किस तरह से बनाएंगे। और इसके लिए मैंने आज ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल रखा है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का जो फॉर्म है वो भी सिखाया था। अगर अभी तक ना देखा हो तो सबसे पहले उसे देख लीजिए और इसके बाद में ये देखिए कि जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे या अगले के चैप्टर्स में मिलेंगे तो इस तरह की उसमें आपके लिए अमाउंट्स दी हुई होंगी और इनसे किस तरह से हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको एक प्रोफार्मा बनाना होगा जो कि हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का प्रोफार्मा है। और इस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को आप तैयार करते समय जो इसका सीरियल है उसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी लागत का विवरण। अगर किसी व्यापारी का नाम दिया हुआ हो तो वो भी लिख देंगे इसके आगे कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मिस्टर जैसे एक्स का दिया हुआ है तो एक्स का, बाई का या जो भी नाम दिया हुआ है उसका आप जोड़ सकते हो। यहां पर इसमें पर्टिकुलर्स लिखेंगे और यहां पर अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो आपकी सभी जो मदें दी हुई हैं, यहाँ पर एंट्रीज दी हुई हैं, बस इनमें से छांटना है और लिखना है। अगर आपके ये प्रोफार्मा आता है तो 100% इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे कि पहले मैंने प्रोफार्मा जब सिखाया था तो पहले नंबर पे मैंने आपको सिखाया था कि लिखेंगे, आप ढूंढेंगे मटेरियल, रॉ मटेरियल, पहले नंबर पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि कितना मटेरियल लगा, वो आपको पहले नंबर पे ढूंढना होगा। तो ये इनसे नहीं सीखना है, हमें एक ये सिस्टम सीखना है कि किसके बाद में क्या आता है। तो पहले नंबर पे आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखेंगे यहां से यहां तक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहीं पर लिखा हुआ है यानी प्रयुक्त सामग्री लिखी हुई है। ये है कितने हजार का, 60,000 का है। सो गाइज वी इंटर्ड हियर 60,000 रुपीज ओनली, यानी 60,000 रुपए हमारे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लग चुके हैं। ओके, इसके बाद में इसमें ऐड किया जाता है, ADD ऐड, यानी जोड़ा जाता है। दो चीजें जोड़ी जाती हैं। क्या क्या जोड़ा जाता है? एक तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिर्फ दो चीजों को ढूंढेंगे। अगर ये दोनों हैं तो ठीक, नहीं है तो इनके आगे डैश लगा करके और आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं, देखिए यहां से कारखाना, कार्यालय, बिक्री व्यय, सामग्री, प्रयुक्त विवरण, वितरण लागत है, प्रत्यक्ष श्रम, ये आ गया। देखिए डायरेक्ट लेबर इसी के लिए कहते हैं इट इज 30,000, यानी जो डायरेक्ट लेबर है हमारी वो कितनी दी हुई है, 30,000। इसे अंदर लिख लेंगे। क्यों अंदर लिखेंगे? क्योंकि दो चीजें इसमें जोड़ी जाती हैं, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे फॉर द एग्जांपल ये जो पेन बना हुआ है, इस पेन को बनाने में कॉस्ट कितनी आई है पता लगाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि इसमें मटेरियल कितने का लगा हुआ है। मटेरियल लग गया। दूसरे नंबर पे जब जिस मटेरियल को कन्वर्ट किया होगा एक शेप में तो कुछ ना कुछ लेबर लगी होगी, तो हमें लेबर ढूंढनी होगी। हमने लेबर देख ली 30,000 की। अब इसके ऊपर जो रैपिंग की गई होगी या इस पे जो लिखा गया होगा उसके लिए कुछ व्यय भी हुए होंगे जिनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, तो वो ढूंढने होंगे जो कि प्रत्यक्ष व्यय के रूप में इसमें दिए हुए हैं। कितने? 20,000 रुपए दिए हुए हैं। तो यहां पर 20,000 रुपए भी जोड़ेंगे इस तरह से और जोड़ के इधर 50,000 यहां पर टोटल ये व्यय हुआ है। और इस लाइन को थोड़ा इधर तक खींच दीजिएगा जिससे पता लगे कि हाँ एक स्टेप हम पूरा यहां पर कर चुके हैं, यानी एक स्टेप को हम फॉलो कर चुके हैं। तो यहां पर एक चीज और है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना होते तो हम क्या करते, यहां डैश डैश लगाकर 30,000 को ही वहां पर लिख देते। अगर लेबर ना होती तो वहां डैश डैश लगाकर 20,000 को ही यहां पर दे देते। लेकिन दोनों अमाउंटें दी हुई हैं तो यहां पर क्या करेंगे, 20,000 इसके और 30,000 उसके। ये माइनस का चिन्ह मत समझ लेना, ये अमाउंटें हैं इनके आगे की। तो ये 50,000 इस तरह से हमारे पूरे होते हैं। इसका टोटल करेंगे 60 और 50 होते हैं 1,10,000, यानी अमाउंट विल बी 1,10,000। इट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है, प्राइम कॉस्ट। हिंदी में इसी को हम कहते हैं मूल लागत, यानी मूल लागत हमारी निकल के आई। अब अगर एग्जाम में बहुत पूछा जाता कि मूल लागत किसे कहते हैं, तो मूल लागत वह लागत होती जो मटेरियल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर को जोड़ने के बाद में जो अमाउंट निकल करके आती है उसे हम मूल लागत कहते हैं। ठीक है, इसको मूल लागत, मुख्य लागत भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऐड किया जाता है, ADD ऐड करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्क्स या फैक्ट्री
ओवरहेड्स करके लिखेंगे। कितना लिखेंगे? वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स करके देख लीजिएगा। इसमें कारखाना व्यय को ढूंढेंगे, कहां पर है? ये पहले नंबर पे ही है, जो कि है 65,000, यानी 65,000 रुपए इसमें अब जोड़े जाने हैं। जैसे ही 65,000 रुपए को आप जोड़ोगे तो अमाउंट इसमें कितनी हुई? 0, 5 के 5, यानी ऊपर वाली अमाउंट में नीचे वाली अमाउंट जोड़ करके लिखते हैं। 6 और 1 कितना होता है? 7, और यहाँ पर एक 1,75,000, ये हमारी कहलाएगी वर्क्स कॉस्ट। इनका एक बिल्कुल क्रम है, किसी न्यूमेरिकल में चेंज नहीं होगा। जिस तरह से हम ये पढ़ा रहे हैं इसी तरह से सारे न्यूमेरिकल्स होते हुए चले जाएंगे। ओके, इसको हिंदी में हम कहते हैं कारखाना लागत। भाई अंग्रेजी में ही पढ़ना है, आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर अभी हिंदी में लिख दे रहे हैं, बाकी लिखना नहीं है, ठीक है। अब हमें कारखाना लागत जब पता चल जाए तो इसमें ऐड करते हैं फिर से, और ऐड करेंगे OFFIC, ऑफिस ओवरहेड्स। ओके, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस के खर्चे ढूंढिएगा। और ऑफिस के खर्चे कहाँ पर हैं? ये दिए हुए हैं 35,000, तो यहाँ पर ऑफिस के खर्चे हम डाल देंगे कितने? 35,000। और जैसे ही डालेंगे वो देखिए क्या निकल करके आता है? 0, 0, 0, 5, 5, 10 होता है, 7, 3, 10 और 1, 11 होता है, 1, 1, 2, 2,10,000 रुपये हमारे ये हो गए। किसके हो गए ये? 2,10,000 रुपये ये हमारी कहलाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं उत्पादन लागत। हिंदी में अगर हम बात करें तो उत्पादन लागत। ओके, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आ गई 2,10,000। इसमें भी जोड़ा जाता है, ऐड किए जाते हैं कौन से? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हुए होंगे कहीं पर। देखो, ये एक तो बिक्री व्यय ये आ गए, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, और डिस्ट्रीब्यूशन ये वाले 10,000 आ गए, यानी 20 वो 10 ये दोनों को जोड़ना है, यानी 20,000 प्लस 10,000 ये कितने हो गए? 30,000। और जैसे ही 30,000 यहाँ पर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2,40,000, यानी ये निकल करके आएगी हमारी टोटल कॉस्ट। इसको हम कहते हैं कुल लागत। एंड में क्या किया जाता है? कुल लागत आ गई 2,40,000। अगर ना दिख रहा हो तो नीचे मैं बता दूं, यहां पर सेल्स लिखा जाता है लास्ट में। जितनी सेल्स है, यानी 2,50,000 है तो यहां पर लिखेंगे 2,50,000, 2,40 को घटा देंगे, अंतर बचा कितना? 10,000। यही हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ओके, इस तरह से ये हम मूल लागत के बाद कारखाना लागत, उत्पादन लागत, कुल लागत करके ये निकाल लेते हैं। अब एक बार हम फिर से रिवाइज कर दें, जिससे अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो वो आपका क्लियर हो जाए। हम समझा रहे हैं आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसका नाम है लागत का विवरण। सबसे पहले ढूंढेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि दिया हुआ था कहां पर? ये लिखा हुआ था सामग्री प्रयुक्त में जाकर के 60,000 लिख दिया हमने। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो को जोड़ेंगे, 30 को और 20 को दिया हुआ है, तो प्रत्यक्ष श्रम भी दिया हुआ है और प्रत्यक्ष व्यय भी दिया हुआ है। इसी तरह से आप एग्जाम में निशान लगाते चलोगे, अगर कोई अमाउंट बचती है तो वो कहाँ सेट करनी है वो निकल करके आ जाएगा, क्योंकि पहले हम रफ पे सॉल्व करते हैं। इसके बाद में आती है किसकी? वर्क्स या फैक्ट्री का व्यय। देखिए ये पहले नंबर पे है, कारखाना लागत 65,000, तो हमने ये डाल दिया कितना? 65,000। इसके बाद में हमारा जो अगला है ऑफिस ओवरहेड्स है, ऑफिस के खर्चे हैं, ये दिए हुए हैं 35,000, तो यहाँ पर हमने डाल दिए इनको 35,000। जोड़ते चले जा रहे हैं, 6 और 5 होते 11, यानी 1,10,000, जब 65 जोड़े 1,75,000, 1,75 में 35 जोड़ा तो ये कितना हो गया? 2,10,000। और लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो कि ये 20 दिए हुए हैं, ये 10 दिए हुए हैं, इन दोनों को भी अगर डाल देते हैं तो हमारे पास में कोई लिखने को नहीं बचा। टोटल लागत आ गई हमारी कितनी? 2,40,000, 2,40,000। अब बिक्री कितने में हो रही? 2,50,000 में। कुल लागत कितनी आई? 2,40,000। अंतर कितना है? 10,000 का। जो 10,000 का है वही हमारा क्या है? प्रॉफिट है। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट किस तरह से निकलता है? प्रॉफिट के बराबर में होता है प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस टीसी। टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट।
तो हमारा इस तरह से निकल जाता। टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारी बन के आ जाएगी क्या, सेल्स। इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के चलेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अब आगे से बिल्कुल एक सिस्टम से और बुक के न्यूमेरिकल हम चलाएंगे। और इनके लिए अभी तक अगर आपने सही से ना समझा हो, रिपीट करके अगेन एंड अगेन देख लेना, क्योंकि अगर ये फॉर्म समझ में आ गया तो समझ लो कि सारे न्यूमेरिकल्स 100% समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।